बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है फ्रंट पेज का ही है। गोटाबाया जो है उन्होंने फाइनली क्विट कर दिया, जो ये श्रीलंका के ऑफिशियली जो रिजाइन दिए हैं। ठीक है, कल जो था इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि इन्होंने जो है वो ईमेल के थ्रू अपना रिजाइनेशन लेटर जो है उन्होंने भेजा था। आज फाइनली जो है वो क्विट कर चुके हैं। अब उनको ये हटा दिया गया है प्रेसिडेंट के स्थान पर से। ठीक है, श्रीलंका में। और अभी जो रनील जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में श्रीलंका में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ था बस, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी हम लोग लगातार इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह से पता है कि श्रीलंका में आखिर चल क्या रहा है, श्रीलंका में क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है, तो उसी के कारण जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्हें रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के रनील, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन अभी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। अभी जो है एक NIRF का लिस्ट आया है। ठीक है, जिसमें कि IIT मद्रास जो है वो टॉप की है कंट्रीज में। ठीक है, रैंक ये टॉप की है क्या में, हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में जो है IIT मद्रास जो है वो टॉप की है। तो IIT मद्रास टॉप की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट में बहुत सारा है लेकिन इसमें मद्रास जो है वो टॉप पे है, सेकंड पे बेंगलुरु है, थर्ड पे IIT बॉम्बे है, फिर उसके बाद दिल्ली है, उसी तरह कानपुर है, ऐसे करके है। ठीक है, ये जो है NIRF जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो NIRF जो है वो हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, हर साल आता है। ठीक है, तो इस बार भी आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो जो है इसको लाए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हर बेसिस पे निकाला जाता है कि कौन सा जो है टॉप पर है। ठीक है, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी के बेसिस पे IISc जो है वो टॉप पे है, जवाहरलाल नेहरू टॉप पे है, तो बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी भी टॉप रैंकिंग पे हैं। फिर टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट भी हैं। ठीक है, फिर इसी तरह हर बेसिस पे जो है उसको निकाला जाता है। फिर IIT के मतलब जो टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आर मैनेजमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो वो हो जाएगा ये हमारा IIM हो गया, IIM बेंगलुरु हो गया, IIM कोलकाता हो गया, उसी तरह से। तो इसमें हमारे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है कि IIT ऑफ मद्रास जो है वो टॉप किया है। ठीक है, टॉप किया है क्या में, हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में NIRF लिस्ट के रैंक में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं मंकी पॉक्स जो है केरला में। इसका पहला केस जो है वो केरला में पाया गया, हाई अलर्ट में है अभी वहाँ पर। 35 ईयर ओल्ड एक मैन थे जिनके अंदर में ये सारा सिम्टम पाया गया। उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब थे उनको वहीं के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें भर्ती कर दिया गया। ठीक है, और सारे प्रिकॉशंस वगैरह अब लिए जा रहे हैं ताकि ये जो है मंकी पॉक्स फैले नहीं। ठीक है, ये मंकी पॉक्स फैलता है तो इसमें इस टाइप का जो है आपको देखने को मिल जाता है, शरीर पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, तो फीवर हो जाएगा, हेडेक होने लगता है। ठीक है, बैक पेन होने लगेगा, फिर बहुत कुछ होता है इस टाइप का, आपके बॉडी पे दाना दाना जैसा भी होने लगता है। ठीक है, ये जो होता है ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये जो है एनिमल से पर्सन्स में आता है। ठीक है, एनिमल अगर आपको काट रहे हैं या आपके ऊपर थोड़ा सा भी नाखून लगा रहे हैं तो उससे हो जाता है, या कोई भी आप एनिमल का प्रोडक्ट खा रहे हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे अगर हम लोग फिश खा रहे हैं वो इन्फेक्टेड है तो उससे हम लोग के बॉडी में जो है इसका कॉन्टैक्ट फैल जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, पर्सन से पर्सन में भी ये जो है रैशेस जो है ये फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है और यूजुअली जो है ये एनिमल के थ्रू ही फैलता है। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था उतना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बांग्लादेश ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने फ्राइडे को कहा है, क्या कहा है कि बांग्लादेश जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को जो है वो
इससे सीखना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न नेबर है बांग्लादेश किस तरह से ग्रो कर रहा है। ये हम पाकिस्तान को इससे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। ये जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था पहले, ठीक है। फाइनेंस का स्ट्रगल था, बहुत कुछ नैरो माइंडेड लोगों के कारण बहुत कुछ स्ट्रगल, इसको पॉवर्टी का स्ट्रगल, अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रगल, बहुत कुछ देखने को मिला था। लेकिन ये सबसे ये उभर कर आया है, ठीक है, अपने कंट्री को आगे बढ़ा रहा है। तो सारे कंट्री जो हैं उनको बांग्लादेश से सीखना चाहिए, ठीक है। ये कोलकाता में एक इवेंट हुआ था, उसके दौरान जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने बोला, तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये सब कहा, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एज ए नेबर वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, मतलब इंडिया बहुत खुश है, बांग्लादेश को फॉरवर्ड जाते हुए देख करके बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो है 50 साल पूरे होने वाले हैं बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट का, ठीक है। 1971 में जो है बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। तो उसका जो है 50 साल जो है वो पूरा हो गया है। ये सब चीज़ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में बताया कि अब रिलेशनशिप जो है वो बहुत तरह अच्छा हो गया है। बहुत सारे श्रीलंका का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसको कि इंडिया पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जो है श्रीलंका को इस डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प कर सके और वो ताकि इस चीज़ से निकल सके, ठीक है। तो ये जो हमारे लिए आर्टिकल है, इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होगा कि राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा कि बांग्लादेश और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है अभी के ये पे। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली ये सब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 50 साल पूरा हो गया है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को, ठीक है। 50 ईयर पूरी हो गई है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि पहले जो था बांग्लादेश, क्या था कि बांग्लादेश एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बट 1971 के बाद बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हो गया पाकिस्तान से और अब उसका नाम जो है वो बांग्लादेश कंट्री हो गया, ठीक है। उसको ईस्ट पाकिस्तान के रूप में नहीं मनाया जाता, ठीक है। वो अभी 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश। 50 ईयर जो है इस्टेब्लिशमेंट को पूरा हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, इंडिया के बगल में ही है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ये तीसरी बार हो रहा है जब रिपब्लिक डे परेड जो है वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि पार्टिसिपेट कर रहा है मिलिट्री का लोग अब्रॉड से, ठीक है। ये जो था ये उतना मतलब कि बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो इस दिनों में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है अभी वाले दिनों में। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। इंडिया जो है वो पहला कंट्री है, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जो रिकॉग्नाइज़ किया है बांग्लादेश को, ठीक है, इस्टेब्लिश किया है रिलेशनशिप इमीडिएटली इंडिपेंडेंस की जस्ट बाद जो है वो रिलेशनशिप इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ कर लिया, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो है आर्मी का वो भी बांग्लादेश के साथ देखने को मिलता है, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति, नेवी एक्सरसाइज भी है जैसे एक्सरसाइज मिलन, ये दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। बॉर्डर जो है इंडिया बांग्लादेश का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर जो है बांग्लादेश इंडिया के साथ करता है, जिसका कि टोटल लेंथ अगर हम लोग देखें तो 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी शेयर करता है, ठीक है, एग्रीमेंट भी साइन किए हुए 2015 से। रिवर में भी कॉपरेशन करता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है 54 कॉमन रिवर साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। फिर बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन भी ये लोग साथ में काम करें रिवर को लेकर के भी। इकोनॉमिक रिलेशंस देखें तो बांग्लादेश जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया था 2018-19 में अबाउट 9.21 बिलियन डॉलर, ठीक है, और इंपोर्ट किया था बांग्लादेश से कितना 1.22 बिलियन, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो अप्रिशिएट करता है, ठीक है, अप्रिशिएटेड ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस। बांग्लादेश अप्रिशिएट करता है इंडिया को कि वो जो है बांग्लादेशी को ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद ये लोग जो हैं वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये भी साइन किए हुए हैं 2011 से, ठीक है। उसके बाद जो है हल्दीबाड़ी, बहुत जो कंट्री है वो दोनों एक रेलवे लिंक भी साथ में करते हैं, रेलवे लिंक भी है दोनों के साथ में, ठीक है। रेलवे जो है वो भी ये दोनों हल्दीबाड़ी इंडिया और चिल्हाती बांग्लादेश, ये जो रेलवे है ये दोनों को लिंक करता है, ठीक है। हल्दीबाड़ी यहाँ से लेकर के बांग्लादेश चिल्हाटी तक एक रेलवे जो है वो भी लिंक करता है, नया नया बना है, ठीक है। उसके बाद ये लोग प्रोटोकॉल भी किए हुए हैं इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड पे, बहुत कुछ जो है ये लोग किए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने BBIN के बारे में भी सुना होगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल सब ने मिल कर के मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो है ये लोग अनेबल कर सकें कि सारे देश में आसानी से मोटर व्हीकल जो है आ जा सके, ताकि कोई भी मतलब ट्रेड वगैरह करने में सुविधा हो सके, ठीक है। फिर पावर सेक्टर में भी ये लोग का बहुत कॉपरेशन है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में। अभी करेंटली जो है 1160 मेगावाट जो है वो इंडिया से बांग्लादेश इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो इंडिया जो है हमेशा मतलब बांग्लादेश को थैंक्स करती है सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशनल काउंसिल में हम लोग जानते हैं कि टोटल 15 मेंबर है, ठीक है। 10 मेंबर जो हैं वो परमानेंट नहीं है, 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया अभी जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया चाहता है परमानेंट मेंबर बनना, ठीक है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है। इसमें बांग्लादेश जो है वो इंडिया का साथ देता है, इंडिया के लिए बोलता है कि हाँ इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया। उसके बाद ये लोग जो हैं वो साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के, क्लाइमेट चेंज में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को ठीक करने को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो हैं वो बहुत सारा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है देश में वो सबको मिल करके साथ में रीजनल कोऑपरेशन करें। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये लोग उसके मेंबर हैं, ठीक है, दोनों। उसके बाद बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं बांग्लादेश और इंडिया दोनों, ठीक है। तो ये सब जो है वो है। उसके बाद बांग्लादेश जो है अज्यूम किया जा रहा था कि बांग्लादेश जो है वो इंडियन एशियन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप लेगा, ठीक है। उसमें वो रिक्वेस्ट किया था इंडिया का कि इंडिया सपोर्ट करे उसको, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो 7 एग्रीमेंट को साइन किए हैं और इनॉग्रेट किए हैं 3 प्रोजेक्ट को, ठीक है। उसके बाद चट्टोग्राम जो और मोगला पोर्ट जो है बांग्लादेश का, वो अभी इंडिया रिसेंटली यूज कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश का जो फेनी रिवर है उसको ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, त्रिपुरा यूज करता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो गया। फिर फर्दर एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखें तो ये 2 कंट्री जो है फोकस करती है बहुत सारे एरिया पे, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी, कनेक्टिंग डेवलपमेंट, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमिक्स, और कोविड-19 में भी ये लोगों ने साथ में मिल करके बहुत कुछ किया था, ठीक है। इंडिया जो है बहुत सारा वैक्सीन अश्योर किया था कोविड-19 के समय में बांग्लादेश को, ठीक है। उसके बाद जो है इमरजेंसी डिस्प्यूट्स वगैरह जो हुआ तो वाटर शेयरिंग होता है, ये सब को जो ये लोग डिस्प्यूट होता है उसको भी ये लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो बेल्ट एंड इनिशिएटिव का अभी करेंटली पार्टनर है, लेकिन इंडिया जो है अभी बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड का पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो ये जो था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें जानना ज़रूरी था। ये जो है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ देता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग चलते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब ये न्यूज़ भी बहुत दिनों से चर्चा में है कि इंडिया चाइना जो है वो मिलिट्री के बारे में 17 जुलाई को बात करने वाला है, ठीक है। ये 16 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक होने वाला है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। किस चीज़ के बारे में होने वाला है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उस रीजन में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में इंडिया और चाइना जो है वो बात करने वाला है। कब? फ्राइडे को 17 जुलाई को, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा न्यूज़ था तो मैंने बता दिया। दूसरा जो न्यूज़ है तो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जो है इंडिया में उसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है,
ठीक है। इसका जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जिसको डीटीपी नहीं लगा है, डीटीपी वैक्सीन नहीं लगा है, 2021 का आंकड़ा देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसका संख्या। पहले 1.4 ही मिलियन था, अब 2.7 मिलियन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा WHO ने खुद कहा है, ठीक है। WHO ने अपना ऑफिशियल डेटा में कहा है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन जो है वो पूरी तरह लगा है। इससे बहुत सारा खतरा देखने को हो सकता है। जन्म लेते ही बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है ताकि आने वाला जितना भी बीमारी वगैरह है उससे वो लड़ सके। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक वैक्सीन वगैरह नहीं लगा, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इस पूरे डेटा मतलब पूरे इस आर्टिकल में बस डेटा ही दिया हुआ है, तो उतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज आ रहा है कि SCO के मेंबर जो है नए नए बनने वाले हैं ईरान और बेलारूस, ठीक है। ऐसा जो है ऑफिशियली बोला गया है कि ईरान और बेलारूस जो है वो लाइकली बनने वाले हैं 2 नए मेंबर, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले हैं। और ये डिस्कशन जो है नवंबर में ही हो गया था जब SCO समिट मीटिंग हो रहा था, ठीक है, सितंबर में। तभी इस बारे में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, फिर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं, ये सब लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि और भी लोगों को शामिल करेंगे इस ग्रुप में, ठीक है। तो ये जो है इस आर्टिकल में इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद पूरा डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या कोविड-19 के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बारे में क्या क्या, तो ये सब दिया हुआ। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है SCO जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है डायरेक्ट SCO के बारे में पूछ सकता है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए SCO कहाँ पे है, एक सेकेंड। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO जो है वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद है कि इसको क्रिएट किया गया था 2001 में, और चार्टर जो है इसका साइन 2002 में किया गया, और ये फोर्स में आया 2003 में, ठीक है। इसको जब क्रिएट किया गया था तो इसके जो उस टाइम पे मेंबर थे वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान जो थे 5 मेंबर थे उस टाइम पे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर 2017 में बना था। 2021 में क्या हुआ कि ईरान जो था इसका मेंबर बना, ठीक है, 2021 में। पहले ईरान इसका मेंबर नहीं था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के लिए जो भी मेंबर स्टेट है इसमें उसके लिए था। इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन करने के लिए, पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमी में अच्छे से ये लोग कर पाए उसके लिए, ठीक है। इन्हांस करने के लिए एडुकेशन को, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट को, टूरिज्म को, ये सब के लिए ये लोग पार्टनरशिप को बिल्डअप किए। फिर पीस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये सब के लिए। अभी के समय में कितने लोग इसमें हैं, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, अजरबैजान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान जो है मेंबर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया जो है वो अभी मेंबर है इसका, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बस इतना ही था इसके बारे में। और UPSC में इससे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, यही अभी तुरंत का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया जो है किसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, किसका मेंबर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 3 जो है, 3 का तो मेंबर है ही, तो आंसर D जो है वो सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों का मेंबर है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल एजेंसी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का मेंबर जो है वो इंडिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एक पिक्चर है जो इम्पोर्टेंट है। क्या है इस पिक्चर में, तो 57 ईयर ओल्ड एक ब्रिज है जो कि क्रॉस करती है गोदावरी रिवर को, ठीक है। वो जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड आने के कारण उसको देख सकते हैं आप कि ऐसा स्थिति इसका हो गया है, ठीक है। तो गोदावरी रिवर के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो गोदावरी रिवर जो है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
गोदावरी रिवर क्या है? तो गोदावरी रिवर इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, और सेकंड लॉन्गेस्ट है। 10% इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है ये कवर करता है। इसका सोर्स कहाँ से निकलता है? तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है और फ्लो करता है ईस्ट में, ठीक है, और ईस्ट के, और कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? 1465 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र से होकर के बे ऑफ बंगाल तक जाता है। थोड़ा सा और इसका डिटेल्स में अगर देखें तो वही है, लार्जेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला इंडिया है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन है गंगा के बाद, ठीक है। उसके बाद है कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़े तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि महाराष्ट्र से निकलता है, नासिक के महाराष्ट्र से निकलता है, डेक्कन प्लेटू ईस्टर्न घाट तक जाता है, ठीक है। मेन जो स्टेट को होते हुए ये जाता है वो कौन कौन सा है? तो तेलंगाना, महाराष्ट्र हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल ये है, 36 रफाले जेट डिलीवर टू इंडिया फ्रेंच इनवाय, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो 36 रफाले जो है, रफल जो है उसको फाइनली डिलीवर कर दिया है, किसको? इंडिया को, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक जो रफाल है वो अभी नहीं डिलीवर हुआ है। एक रफाल अभी फ्रेंच में ही है, 35 जो है वो डिलीवर हो चुका है। काफ़ी टाइम से ये डिलीवर हो रहा था इंडिया को, ठीक है। इंडिया को इसकी बहुत ज़रूरत थी, तो ये एग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये जो जेट है इसको मतलब कि छोटा छोटा, मतलब कि एक साथ नहीं भेजा गया, 3-3, 4-4 का बेंच कर करके ये जो जेट है इसको भेजा गया था इंडिया में, ठीक है। फरवरी में ही लास्ट बेंच जो है वो भेजा गया था। एक बच गया है, तो एक जो है वो सून इंडिया में आएगा, ठीक है। तो ये इतना सा न्यूज़ था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, अलाउ अस टू एक्सपोर्ट ग्रेन्स फ्रॉम पब्लिक स्टॉक टू नीडी नेशंस। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जो हैं उन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मांगा है, ठीक है, कि इंडिया को अलाउ करे फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए वैसे नेशंस में जो कि फूड क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ कि ये जो था G20 मीटिंग जब हो रहा था तभी इन्होंने ये बात बोला था कि ये जो है ये चाहती हैं कि जितना भी देश है जिसको फूड सिक्योरिटी चाहिए उनको ये लोग फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन WTO जो है वो हेजिटेट कर रहा है, वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसके नॉर्म्स और कंडीशंस में ये सब चीज़ें नहीं आती है, तो वो हेजिटेट कर रहा है, वो नहीं अलाउ कर रहा है कि ये सब किया जाए, ठीक है। बट क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण शॉर्टेज जो है वो फूड शॉर्टेज बहुत फेस कर रही है, ठीक है। 70 से 80 कंट्रीज ऐसी हैं जिसको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसी के लिए जो है निर्मला सीतारामन चाहती हैं कि वो सबका हेल्प करे, बट ऐसा WTO जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको कवर कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद गोदावरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, संघाई कोऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया, WTO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एक में आता है। ये जो है क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इसी के अकॉर्डिंगली होता है, ये रूल्स वगैरह लगाता है उस पर, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूजुअली एग्जाम में पूछ देता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने सारी कंट्रीज है? तो 164 टोटल कंट्रीज इसमें है, ठीक है। 164 टोटल कंट्रीज इसमें आती है, ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज का द हिंदू है वो सारा कंप्लीट हो गया। आज कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं आया था कि उसको हम लोग डिस्कस करते, कोई भी ऐसा था नहीं। जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।